हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहतशिम फारूकी और एडवांस एक्सेल सीरीज में मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या चीज़ होती है, हम इसको यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। हालांकि इसको कैलकुलेट करना निकालना यहाँ पर आपके पास एक्सेल में बहुत ही इजी होता है। इनफैक्ट इसका एक स्टैटिस्टिकल पूरा फॉर्मूला भी है, हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी कोरिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कोरिलेशन, राइट। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये बात तो हुई कोरिलेशन निकालने की, तो चलिए हम देखते हैं कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। हमने कोरिलेशन फंक्शन अप्लाई किया। अब इसके अंदर एरे वन और एरे टू बोल रहा है। तो एरे वन एरे टू के बीच में होगा ये कि हमें बेसिकली इस तरीके से वैल्यूज चूज करनी पड़ती। तो एक वैल्यू हमने ये चूज करी। अब इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, तो अगर हमने यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एरे टू, तो एरे टू में हम सेकंड वैल्यू चूज करेंगे, इसके अंदर भी सिमिलर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, देन हम एंटर पुश कर देंगे, तो इस तरीके से कोरिलेशन कैलकुलेट करके दिखाएगा। और इस कोरिलेशन के अंदर ये 0.99 समथिंग आ रहा है, यानी कि वन के आसपास आ रहा है। तो वन के आसपास आ रहा है कि जितना भी ये वन के करीब आएगा, तो देखिए 100% अगर वन आ रहा है तो वो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। यहाँ पर अगर ये वन के आसपास अगर आता है, दैट मीन्स के ये कॉलम्स आपस में को रिलेटेड हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। बट ये कोरिलेशन किस लिए यूज किया जाता है और इसका इसको कैलकुलेशन करने का मीनिंग क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब क्या बन रहा है, कि अगर कोरिलेटेड है तो इसका मीनिंग क्या है। आज हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन कैलकुलेट करना तो इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन की तरह बहुत ईजी है। आपने ये देखा, हमने एक बार फिर से मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हमने इक्वल्स टू कोरिलेशन लिखा, देन एरे वन में हमने पहला कॉलम चूज किया, कॉमा लगाया, एरे टू में हमने सेकंड कॉलम चूज किया और हम यहाँ पर एंटर की हिट करेंगे, राइट। तो ये 99.99 समथिंग ये दिखा रहा है वैल्यूज। दैट मीन्स कि हमारे ये दोनों कॉलम्स आपस में कोरिलेटेड है। तो कोरिलेशन से होगा ये कि अगर हमारे कॉलम्स आपस में कोरिलेटेड हैं, तो आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप एक कॉलम की वैल्यूज अगर आपके पास आ जाए, तो आप दूसरे कॉलम को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये प्रिडिक्शंस जो है बेसिकली किसी भी तरह के मैनेजरल डिसीजंस लेने के लिए, या आजकल एआई वगैरह में, मशीन लर्निंग में, खासकर लीनियर रिग्रेशन वगैरह में, वहां पर यूजफुल होते हैं। हमारा लीनियर रिग्रेशन वगैरह अगर हमें निकालना हो मशीन लर्निंग वगैरह में, ठीक है, मॉडल अप्लाई करना हो लीनियर रिग्रेशन का, तो उन जगहों पर ये आपकी कोरिलेटेड कॉलम्स ही यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो कॉलम्स आपस में कोरिलेटेड हो, उन कॉलम्स के बेसिस पे आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि कोरिलेटेड कॉलम होते कैसे हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो अभी जो हमने डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में आप ये देख रहे हो कि जैसे कि ये क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी वाला कॉलम है। देन दूसरा कॉलम हमारे पास प्राइस वाला कॉलम है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे कि ये वन क्वांटिटी है, तो इसका प्राइस 40 है। और ये क्वांटिटी टू है, तो ये जस्ट इसका डबल हो गया, 80 हो गया। दैट मीन्स कि ये मल्टीपल में है। और इसका अगर आप देखोगे तो और करोगे, तो ये @40 के रेट से पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर ये आपके प्राइस दी हुई है। तो आप सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्री में ये 119 पॉइंट समथिंग हो गया, और सिक्स में 239 हो गया। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ऑब्वियसली मतलब बात है कि आपका जो है पर केजी का रेट आपका जो है 40 के आसपास का होगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, ठीक है, दिस प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो आप ये देख रहे हो कि 40 के आसपास का ही रेट आ रहा है। दैट मीन्स कि आपके क्वांटिटी कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो प्राइस से कोरिलेटेड है, और उसका जो प्राइस है 40 के आसपास का ही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वांटिटी दे दी जाए, तो आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस कितनी होगी। ठीक है, या अगर आपको प्राइस दे दी जाए तो आप क्वांटिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कि किसी भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम को प्रेडिक्शन किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो कॉलम्स होंगे ये आपस में कोरिलेटेड कॉलम्स कहलाएंगे, राइट। ठीक है, तो अब अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई दूसरा कॉलम भी है जिसमें जैसे मान लो किसी चीज का साइज दिया हुआ है। अब ऐसा कोई साइज दिया हुआ है, अब ये साइज यहाँ पर रैंडमली ऐसा कुछ भी साइज है, राइट। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी से या इसके साइज से कोई मीनिंग नहीं बनता। यहाँ पर क्वांटिटी से अगर आप इसके साइज का कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे,
जैसे कि अगर आप इसको साइज को डिवाइड करके देखो इससे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी आपको यहाँ पर। कहीं 22 आ रही है, कहीं 18 आ रही है, कहीं 34, कहीं 39, 49। तो ऐसे कुछ भी बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं, लीनियर वैल्यूज नहीं होंगी, राइट। ठीक है, तो अगर आप इनका कोरिलेशन निकालोगे तो ये कोरिलेशन आपका देखिए डिफिकल्ट डिफरेंट आने वाला है। अगर मैं इनका कोरिलेशन निकालता हूं क्वांटिटी का साइज के साथ, राइट, तो ये मैंने क्वांटिटी का साइज के साथ निकाला, तो आप ये देख रहे हो कि ये कुछ बहुत 99 के आसपास वैल्यूज नहीं आ रही, बल्कि कम आ रही हैं, या और भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा आगे पीछे की वैल्यूज आए। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो दैट मीन्स कि ये कॉलम जो है आपका क्वांटिटी से आप साइज को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ना ही साइज से आप क्वांटिटी का प्रिडिक्शन कर सकते हो। बट आपका क्वांटिटी और प्राइस जो कॉलम है ये इनका प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली जो कोरिलेटेड कॉलम्स होते हैं इस तरीके से, जिसके बीच में एक रिलेशन होता है, आपस में कोरिलेटेड होता है, जो कि हम कोरिलेशन फंक्शन का अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोरिलेटेड कॉलम्स जो है मशीन लर्निंग के पर्पज से यूज में आते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। तो मशीन लर्निंग के अंदर हमें कोरिलेटेड कॉलम्स चाहिए होते हैं। हम यहाँ पर मशीन लर्निंग के लिए अगर हमें कुछ प्रेडिक्शन करना हो तो हम क्वांटिटी और साइज वाला कॉलम नहीं ले सकते। ये जो हमें कोरिलेशन है बेसिकली, जो ये वैल्यू आ रही है 0.69, तो ये हमें बता रही है कि अगर हम क्वांटिटी और साइज वाले कॉलम लेंगे तो हमारा लीनियर रिग्रेशन का, मशीन लर्निंग का या एआई का जो मॉडल हम बनाएंगे वो आपका करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्वांटिटी और प्राइस वाला कॉलम लेंगे जिसका कोरिलेशन ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ रहा है, तो ये काफी अच्छा मॉडल बनेगा और प्रेडिक्शंस हमारे काफी सटीक होंगे। तो बेसिकली हम मशीन लर्निंग के लिए कौन से कॉलम्स का यूज करें हमारे डेटा टेबल में से प्रेडिक्शंस के लिए? मशीन लर्निंग में अगर हम प्रेडिक्शंस के लिए या एआई में हम प्रेडिक्शंस के लिए अगर हम इस तरह के टेबल में से कोई कॉलम चूज करना चाहते हैं, तो हम कोरिलेशन से उनका कोरिलेशन निकाल कर हम चूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्वांटिटी और प्राइस वाले कॉलम्स को यूज किया था जिसका कोरिलेशन 99 आ रहा है। दैट मीन्स कि हम क्वांटिटी और प्राइस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले कॉलम को देखें तो इसमें हमने क्या यूज किया था, क्वांटिटी और साइज यूज किया था, इसका कोरिलेशन जो है आप 0.69 समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स कि हम इन दो कॉलम्स का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वॉच करते रहें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो और भी इस तरह के आपके लिए लेकर आते रहूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।